अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को। आज मैं दोस्तों आपके लिए लेकर आई हूँ छुआड़े का हलवा। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और ठंड के दिनों के लिए ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए दोस्तों छुआड़े का हलवा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों मैंने 500 ग्राम छुआड़ा लिया है, जिसे मैंने काट कर इसकी बीजें निकाल ली हैं पहले से। ये देखें, इसे मैंने काट कर इसकी बीज निकाल लिया है। इसके बाद दोस्तों हमें इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है ताकि इसकी जो भी गंदगी है वो निकल जाए। तो आइए मैं इसे धो लेती हूँ। इसे मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। देखें, अब हमें इसे दूध में भिगोना है। तो इसके लिए मैंने आधा किलो दूध लिया है और मैं इसे कम से कम इसे आपने 6 घंटे तक भिगो कर रखना है। मैं इसे ओवरनाइट सोक करूँगी। तो दोस्तों हमें इसे सोक इसलिए करना है ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए। छुआड़ा हार्ड होता है, तो इसे सॉफ़्ट करने के लिए हमने इसे सोक करना है। मैंने इसे कवर कर दिया और मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। आप इसे बाहर ना रखें क्योंकि दूध फट सकता है। चलिए देखिए, ये मैंने ओवरनाइट के बाद इसे देखिए ये फूल चुके हैं और दूध हमारा रिड्यूस हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो इसे बॉयल करना। इसे मैं बॉयल करूँगी। तो मुझे इसमें दूध काफ़ी कम लग रहा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा दूध और ऐड करूँगी। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इसमें दूध नहीं भी ऐड कर सकते। तो चलिए, मैं इसे गैस पर मैंने रख दिया है और इसे अब हम उबालेंगे। दोस्तों इसे हमें तब तक उबालना है जब तक ये ड्राई ना हो जाए, मतलब दूध सारे सूख ना जाए। तो चलिए देखिए, ये दूध सारा सूख चुका है, ये अच्छी तरीके से सही हो चुका है। अब हमने इसे पीसना है, तो आप इसे हल्का ठंडा करके पीसें। मैंने इसे ग्राइंडर में डाल दिया है पॉट में। अब मैं इसे एक फ़ाइन पेस्ट रेडी करूँगी। ये देखिए, ये हमारा पेस्ट भी रेडी हो चुका है। तो दोस्तों हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है ये कि मैंने सेम बर्तन में 2 चम्मच घी ऐड किया है। जब घी गर्म हो जाए तो हम इसमें हरी इलायची डालेंगे। ये देखिए, ये मैंने इसमें हरी इलायची ऐड कर दी है और इसे 1 मिनट पकाने के बाद इसमें हम छुआड़े का पेस्ट ऐड करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम इसमें छुआड़े का पेस्ट ऐड कर देते हैं और अब हमें इसे पकाना है। इसे अच्छी तरीके से हमें ड्राई होने तक भूनना है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा दोस्तों कि इसे भूनते वक्त आप गैस की आंच को कम रखें या मीडियम रखें ताकि ये नीचे से सटे नहीं। तो इसे हर 2 मिनट पर आप इसे चलाते रहें ताकि ये तले में ना सटे। तो इसी तरीके से दोस्तों हमें इसे पकाना है। हर 1 से 2 मिनट पर हम इसे चलाते रहें ताकि ये नीचे से लगे नहीं, और इसे ड्राई होने तक हम इस हलवे को पकाना है। और इसे आप 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट में नहीं खा सकते हैं। इसे आप 1 से 2 चम्मच ही खाएं। जस्ट लाइक ड्राई फ्रूट्स आप जितना खा सकते हैं उतना ही ये खाएं, क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। चलिए दोस्तों, ये थोड़ा ड्राई हो चुका है, तो अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो मैं इसमें 150 ग्राम के राउंड शुगर ऐड कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी मीठा होता है। मैं इसमें कम शुगर ऐड कर रही हूँ। और ये शुगर ऐड करने के बाद ये थोड़ा सा वाटरी हो जाएगा, क्योंकि चीनी जो है वो पानी छोड़ेगा। तो इसे हमने फिर से ड्राई करना है और इसे पकाना है। में बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B2, B6 अवेलेबल है, और भी बहुत सारी विटामिन इसमें अवेलेबल हैं। तो ये हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट है ये। और साथ ही इसमें बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में आयरन होता है, और भी बहुत सारे मिनरल्स, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, ये सारे मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं। तो इसे आप हर एज के लोगों को खिला सकते हैं। और ब्रेन के लिए बहुत ही बेनिफिशिएंट होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो आप अपने बच्चों को इसे दीजिए 1 से 2 चम्मच खाने को। और सर्दी के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए ये आपके बॉडी को गर्म रखेगा। तो अपने बच्चों को, बड़ों बूढ़ों सभी खाएं ये। तो ये देखें दोस्तों, ये हलवा जो है हमारा ड्राई हो चुका है। ये देखें, इसके अंदर जो भी वाटर थे या दूध का ये था वो सब कुछ फिनिश हो चुका है। ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। सो हमारा हलवा जो है वो बनकर रेडी है।
तो चलिए इसे 1 से 2 मिनट और हम भून लेते हैं अच्छी तरीके से, ताकि ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए पूरा, और फिर हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मेरे बच्चे पसंद नहीं करते हैं ड्राई फ्रूट्स के पीसेस, तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है, सिर्फ प्लेन छुआड़ा का हलवा मैंने बनाया है। तो ये बिल्कुल रेडी है, आप इसे सर्व करें और इसे खाएं, इंजॉय करें ये छुआड़े का हलवा इस विंटर। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। सो प्लीज़ अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।